देखो, इंग्लिश ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या है बताओ? व्याकरण। अल्फाबेट किसको कहा जाता है? द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। लेटर मतलब ए बी सी डी, जितना भी ए बी सी डी है ना, ओ करे के कहा जाता है अल्फाबेट। शुरुआत इंग्लिश के कहां से हुआ है? ए बी सी डी से। शुरू में आप पढ़ने गए होंगे तो देखे होंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी कहते हैं, कितना झपड़ बजा होगा। ऐसे पढ़े होंगे, गोल गोल अंडा, गुरु जी के डंडा, बिलाए के पूंछ। पढ़े होंगे इसे, क ख ग घ। तो देखो, एबीसीडी को क्या कहा जाता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट को ही क्या कहा जाता है? लेटर। अल्फाबेट को क्या कहा जाता है? इसके बाद में आता है लेटर। लेटर दो गो होता है, एगो कैपिटल लेटर है, एगो बड़का एबीसीडी लिखिएगा तो वो कैपिटल लेटर कहलाता है। बड़का एबीसीडी क्या कहलाता है? और छोटका एबीसीडी लिखिएगा तो याद हो जाएगा। बड़ा एबीसीडी लिखिएगा तो कैपिटल। गर्मी हो रहा है क्या जी? गर्मी हो रही है तो ताली का बजाता तू लोग एकदम है। देखो, इसके बाद आता है, काय को लेटर है बताओ? कैपिटल। और वर्ड किसको कहा जाता है? इन लेटर से। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज अ सर्टेन मीनिंग। लेटरों को मिला करके जो वर्ड, जो ग्रुप बन जाता है, जो उसका एक निश्चित मीनिंग होता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या कहा जाएगा? इसके बाद आता है सेंटेंस। देखो, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर से जो बनता है, ग्रुप ऑफ लेटर से बनता है वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ लेटर से क्या बनता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड से, ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड से क्या बनता है? लेटर का ग्रुप बनाएंगे तो वर्ड, लेकिन अनेरिया ग्रुप नहीं बना देंगे। अनेरिया ग्रुप का मतलब क्या होता है? वो लाइट बंद कर दीजिए तो चमक रहा होगा, वो भी लाइट बंद कर दीजिए वहां से। देखिए, अनेरिया मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि जी प्लस ओ प्लस डी ये बनाएंगे तो गुड। जी प्लस ओ प्लस डी ये बनाएंगे तो क्या बना? गुड का मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है अच्छा। लेकिन एक जैसे तैसे सरिया दो, ओ जी ओ डी, तो कुछ नहीं बना। डी ओ जी ओ डोगो। तो देखो, ये जो बना ये ग्रुप तो बना, लेकिन इसका निश्चित मीनिंग, तो इसको लेटर। लेकिन अगर कोई ग्रुप बनाएंगे लेटर का जिसका निश्चित मीनिंग मिल जाए, उसी को क्या कहा जाता है? वर्ड। उसी को क्या कहा जाता है? ये है। क्या बात है?
कोई भी नोट्स ऑफिस से मिलेगा, यहां से कुछ नहीं। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड किसको बनेगा, क्या क्या बनेगा यहाँ पे, सेंटेंस। ग्रुप भी बनाना है तो सही से बनाना है ताकि उसका अर्थ निकले। अब सुनो, इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस समझ में आ जाएगा ना। जैसे ही इज ए गुड बॉय, सही ग्रुप बना है, वह एक अच्छा लड़का है। लेकिन यहां पे लिखा वाज, टी, कॉफी, इज, मैंगो, यू इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो कोई मतलब नहीं है तो सेंटेंस भी नहीं कहलाएगा। कटकुट है ना इसमें, इतना समझ में आ गया। अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज ए मेथड और फॉर्मूला विच गिव अस ए आइडिया टू क्रिएट ए सेंटेंस करेक्टली। किसी भी चीज को करेक्ट रूप से लिखने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए, कोई ना कोई मेथड चाहिए जिससे वो बने। तो स्ट्रक्चर क्या है, एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जिससे हमें एक तरीका मिलता है, एक आइडिया मिलता है सेंटेंस को सही रूप से लिखने। समझ में आ जाएगा। इसके बाद में टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर 6 प्रकार के होते हैं, याद करो, अभी याद करवाएंगे। अब बोल लेने दो हमको। अफर्मेटिव या पोसेसिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव या पोसेसिव एडजेक्टर स्ट्रक्चर। अब सुनो, अफर्मेटिव या पोसेसिव स्ट्रक्चर, इसी को कहा जाता है असर्टिव। इसी को क्या कहा जाता है, असर्टिव है, ASERTIVE। अब सुनो, असर्टिव में ये दोनों आ जाता है। अगर कोई पूछेगा कि असर्टिव स्ट्रक्चर किसको कहा जाएगा, तो जिसमें नेगेटिव सेंस, जिसमें पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस दोनों आ जाए, जिसमें नेगेटिव सेंस और पॉजिटिव सेंस दोनों आ जाए उसको असर्टिव कहेंगे। और नहीं तो सिर्फ पॉजिटिव अगर आ जाए तो उसको कहा जाता है अफर्मेटिव। ये थोड़ा सा स्पेलिंग गलती यहाँ पे आई होगा। सिर्फ पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहलाएगा वो, अफर्मेटिव। पॉजिटिव आ जाए तो क्या कहलाएगा, अफर्मेटिव। जैसे राम खाता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह रो रही है, वह सो रहा है, वह कूद रहा है, इसमें एकदम पॉजिटिव बात हो रहा है। लेकिन मैं नहीं खाता हूं, नहीं आ जाएगा में, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं रोता हूं, मैं नहीं सोता हूं, ये सब जब कहने लगिएगा तो नेगेटिव चला गया ना, वो नकारात्मक। मैं नहीं पास होऊंगा, तो तुम पास हो जाओगे ना, हाँ एकदम पक्का पास हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव बोल रहा है। तुम काम कोई उठाने गए, कोई बिहार टॉप करेंगे तो नहीं, कोई क्या तू नहीं करेगा, तो तुम पॉजिटिव थे वहां पे कि बिहार टॉप करेंगे, तुमको कोई नेगेटिव सेंस देने लगा। तो जो नेगेटिव सेंस देगा नेगेटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव सेंस देगा अफर्मेटिव। नहीं तो दोनों मिला के बोलना होगा तो क्या कहलाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, असर्टिव। इसके बाद में आता है, जैसे इसको कहा जाता है सकारात्मक। क्या कहलाएगा ये, इसको क्या कहा जाएगा बता दो, समझ में आ रहा है ना, नकारात्मक। इसको कहा जाता है नकारात्मक। इसको इंटरोगेटिव, प्रश्न पूछने का काम करने लगेगा। किसका काम करेगा, प्रश्न पूछने का काम करने लगेगा, तो ये कहलाता है प्रश्न सूचक। प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक, समझ में आ जाएगा। अब देखो इंट्रोनेगेटिव, प्रश्नवाचक का एग्जांपल कैसे होगा, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ाता हूं, क्या आप लोग पढ़ते हैं, क्या क्या पूछते रहेगा, तो उसको कहा जाएगा इंट्रोगेटिव। अगला आता है इंट्रोनेगेटिव, प्रश्न भी पूछेगा, नकारात्मक बात भी करेगा। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूं, क्या वह रोटी नहीं खाती है, क्या तुम किताब नहीं फेंकते हो। तो ये सब जो क्या भी आया, नहीं भी आया, तो इसको क्या कहा जाता है, इंट्रोनेगेटिव। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। समझ में आ जाएगा, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है इतना। इसके बाद में अगला आता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव। जिस वाक्य में WH वर्ड का यूज होने लगे, अब WH वर्ड आगे बताएंगे क्या कहलाता है। जैसे कोई प्रश्न सूचक शब्द में है, कोई लिखो मत अभी, हम लिखने का फिर से लिखवाएंगे उसे, कोई लिखो मत अभी, उसी पे लिखवाएंगे हम। कोई ऐसा शब्द है जो प्रश्न सूचक ही है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब,
कौन, क्यों, ये सब जो है डायरेक्ट कौची सूचक है, प्रश्न सूचक। तो ये इसी को कहा जाता है डब्ल्यू एच वर्ड। तो एक आता है डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, अगला आता है डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोनेगेटिव। जैसे आगे जाएगा, तुमसे पूछा कोई तुम क्या करते हो, तो क्या आया ना, तुम क्यों पढ़ते हो, क्यों आया ना। डब्ल्यू एच वर्ड वाला में कभी भी जो डब्ल्यू एच वर्ड जो है, जो नकरा है, जो प्रश्न पूछने वाला बीच में आएगा सेंटेंस का। जैसे क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो, एगो तुम क्या खाते हो, दोनों में फर्क है कि नहीं है। तुम क्या खाते हो, एक प्रश्न पूछ रहा है क्या तुम खाते हो, इसका मतलब ओकरा पतो नहीं है कि खाता है कि नहीं खाता है, अभी तक पता नहीं है कि खइबो करते है कि नहीं, क्या है ओकर पेट ना है, खाएगा नहीं, वो खाएगा। क्या तुम खाते हो, एगो कह रहा है कि तुम क्या खाते हो, ओकरा पता है खाता है, अब पूछ रहा है क्या खाते हो, दोनों में अंतर है ना। तो ये जो है ये डब्ल्यू एच वर्ड में जाएगा, कौन से वाला में जाएगा, ये वाला किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव में। इसमें ये किस में जाएगा, इंट्रोगेटिव में। एक होता है कि तुम क्या नहीं खाते हो, अगर जोड़ देंगे एकरा में, तुम क्या नहीं खाते हो, तुम क्या नहीं खाते हो, तो इसमें क्या भी आया नहीं भी आ गया, तो एक के क्या कहा जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर। समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोनेगेटिव। समझ में आ जाएगा। अब आते हैं, चलिए आगे, सेंटेंस। कोई भी जो सेंटेंस बनता है 3 ही चीजों से बनता है। कोई भी सेंटेंस कितने चीजों से बनता है, 3 चीजों से। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बीचवा में रहता है वर्ब, और तीसरा रहता है, अगर तीनों में से एक को गायब करना है तो कर दो, ये सब्जेक्टवा को गायब कर दोगे तो कोई दिक्कत, ये दोनों मिलके काम चला लेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी को हटाए तो फिर तो दिक्कत हुआ, फिर वो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस बनेगा ना बबुआ, कोई भी वाक्य बनेगा, उसमें 3 लोगों का होना जल्दी आवश्यक होता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, और तीसरा होता है, समझ में आ जाएगा, कितने चीजों का आवश्यकता होता है, 3 चीजों का, सब्जेक्ट वर्ब और, सब्जेक्ट वर्ब और, याद हो जाएगा। सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट की, वर्ब किसको कहा जाता है, ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो। अब देखो एकरा में अगर हिंदी बोलेंगे तो राम आम खाते हैं, राम आम खाता है, चाहे खाते हैं भी हो रहा है, रेस्पेक्ट दोगे तो। अगर अब ये राम किसी का नाम भी हो सकता है, भगवान राम को नहीं कर रहे हैं जो अभी आ रहे हैं, ठीक है, जो भी जहां भी होंगे माफ कीजिएगा, आपका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। राम आम खाते हैं, तो राम आम खाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई तो है ना जो आम खा रहा है। अगर एकरा में से एकरा के हटा दो, आम खाते हैं, क्या खाता है, कौन खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, कुछ पता भी है तो कुछ पता नहीं है। इसमें से एक चीज हटाने पर ये सेंटेंस अधूरा हो गया। ये तो वही हाल हो गया कि बारात जा रहा है, उसमें मैंने चीज नहीं है। ओकरा के हटा दो, भोजन मीठ पानी। सब्जेक्ट समझ लो वही काम करता है। वही तो है मेन, नाश्ता तक नहीं बंटवाता है, लेके गड़िया गई ले तो ना, अभी रुकल रहिए जा, अभी कोई को कुछ नहीं करेगा, पानी पिया दो खाली पानी। वो पानी किन के लो तो ना, आजकल बिस्लेरी चल रहा है। अभी कैसा नहीं होगा, लड़का का गाड़ी जब तक नहीं बिस्लेरी भी ना बैठाएगा, जॉक से भी जॉक से, कॉल दिखा दो, कॉल हो जाए, कॉल है। जाके पिया हो जाए बैठ के। जैसे ही लड़का पूछता है, हाँ जल्द नाश्ता बटवाओ जल्दी, अब डर रहता है, क्या पता नाश्ता उस्ता करके भाग जाता नहीं सब। यो दिक्कत है। देखो ये मेन काम ये करता है, कौन करता है, राम। तो देखो इसमें डिफिनीशन है सब्जेक्ट का,
ए वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वह शब्द जो काम का एक शुरुआत करता है, डूर होता है, दरवाजा होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखने का काम करता है? अगर राम ना रहेंगे तो पत्र के लिखेगा कोई ना, तो राम क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। समझ में आ जाएगा? वर्ब किसको कहा जाता है? क्रिया को। सब्जेक्ट जो कामवा करता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। अब राम आके या चुपचाप खाली खड़े थोड़े ना रहेंगे, कुछ करेंगे भी, कुछ कहीं जाएंगे भी, कुछ बोलेंगे भी, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। जैसा राम यहां पे पत्र लिख रहा है तो राइट क्या हो गया? इतना जोर से बोल रहे हो कि वो जियो नहीं सुना रहा है, मूर्ख लड़को। इतना VVI फोन था ही। अरे एडमिशन का था, मूर्ख है का रे सब। VVI फोन कुछ ही होता है। एडमिशन का फोन था। आए क्या पता 20 मिनट पहले ही आया, क्या नीचे से फोन कर रहे होंगे, बेचारे चले गए होंगे। देखो, जो कार्य को शुरू करता है सब्जेक्ट, जो कार्य असली में होता है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। अब क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना क्रिया हो गया। अभी छड़ी उठाएंगे पीटने लगेंगे तो पीटना क्या हो जाएगा? अभी किताब उठाएंगे पूछने लगेंगे, पूछना क्या हो जाएगा? बोलेंगे तो आप लोग कुछ पूछिएगा तो हम बताएंगे, वो बताना क्या हो जाएगा? क्रिया कभी दिखता नहीं है। क्रिया कभी दिखता, बस वो महसूस किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे आप लोग लिखने लगोगे, लिखना क्या है? हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, सुनना क्या है? क्रिया। समझ में आ जाएगा? आप लोग भी सब्जेक्ट हो। जैसे तुम लोग सुन रहे हो तो तुम हो गए सब्जेक्ट, और सुनना क्रिया। समझ में आ जाएगा? जैसे राम राइट्स ए लेटर, राइट क्या है यहां पे? क्रिया। जैसे अब यहां पे लिखे हैं राम ईट्स ए मैंगो, राम हो गए सब्जेक्ट, ईट हो गया क्रिया। अब देखो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर। राम आए, आम खा गए, आम खत्म हो गया। तो तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। कर्ता का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसी को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। उसी को क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक होगा तो सिंगुलर, एक होगा तो दो होगा तो। सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग। यहां पे ई छूटा हुआ है, देखो। वन पर्सन और थिंग, सिर्फ एक को जब प्रदर्शित करेगा तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर। और एक से ज्यादा को प्रदर्शित करेगा तो क्या कहलाएगा? एक बात और समझ लो, अभी सिंगुलर प्लूरल की बात आया है तो अभी बता देते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सिंगुलर और प्लूरल दो ही चीज का मुख्य रूप से बनाया जाता है, एक वर्ब का और एक नाउन का। किसका किसका बनाया जाता है? एक वर्ब का और दूसरा वर्ब का और दूसरा। अब सुनो, वर्ब में, वर्ब पहले जान लो किसको कहा जाता है? जितना भी नाने नी से अंत करने वाला आएगा शब्द उसी को कहा जाएगा वर्ब। अब नाना को छोड़ के, नानी को छोड़ के, क्योंकि वो लोग भी नाना नानी, तो प्योर नाना नानी है वो लोग। मतलब क्या कर रहे हैं हम? जितना भी ए जो भी सेंटेंस नाने नी से, जैसे खाना पीना, रहना, हंसना, बोलना, जाना, कूदना, रोना, टहलना, दौड़ना, नाना ना आ रहा है समय ना, नहाना, सोना, रोना, कपार फोड़ना, तो ये सब क्या है? नाने से अंत कर रहा है ना। तो जितना भी नाने नी से अंत करता है उसी को क्या कहा जाता है? क्रिया। इंग्लिश में उसी को कहा जाता है वर्ब। जैसे गो,
जैसे देखो रीड, एकदम हड़बड़ाओ मत, आराम से सीख लो। रीड, राइट, ये बहुत समझना जल्दी है। ब्लो, बोलो आप लोग भी। वीप, टॉक, अरे आप लोग आगे बोलो, हम कुछ लिखेंगे इसमें। गो, कॉम, चलो खत्म हो गया, इतने लिखते हैं। और नाउन में कुछ, नाउन में जैसे नाम लिख देते हैं, जैसे कैट, डॉग, बैट, मैन, मैन छोड़ देते हैं अभी, चलो मैंने लिख देते हैं मैन, एलिफेंट, काऊ, कैमेल, हाँ चलो सिटी, सिटी, CI। देखो ये लिखे हैं ना, नॉर्मली आप लोग नाम लेते हैं तैसे लेते हैं। जैसा आप लोगों को अगर सिंगुलर प्लूरल बनाने नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोगों से जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, ठीक है? तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम बता देंगे अभी, हम बता रहे तो लोग भुला के दिखाना ना। वर्ब, नाउन, वर्ब दोनों शुरुआत में आए। जैसे कोई बोलेगा कि आपसे कि पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, आप लोग बोलते होंगे रीड। लिखना का मीनिंग क्या होता है बोलते होंगे, कभी बोलते हैं का रीड्स, नहीं नहीं बोलते हैं राइट्स। एगो खाली फिल्म देख रहे तो में सब में एस जोड़ देता था, पिंटू को पिंटूज बोलता था। उस सब में लास्ट में एस जोड़ता था, ओकरा पे लास्ट में को खूब खिसिया, ओकरा पे कुछ आता होता है नहीं, लास्ट में सब में एस जोड़ देता है। जैसे इसका नाम लेना रहेगा रवि प्रकाश तो बोलेगा रवि प्रकाश एज। चलो रोहित, मोबाइल्स लाओ, मोबाइल्स। पेन्स का यूज करो, पेन्स का मतलब क्या करता था, वो इतना बदमाश था कि उस सब में एस जोड़ देता था। अरे गधा, तोरा पतो है कि एस कोचिंग में जोड़ा जाता है, प्रॉपर नाउन में जल्दी एस नहीं जोड़ा जाता है, प्रॉपर नाउन में एस नहीं जोड़ा जाता। पिंटू को पिंटोज बोलता था, पिंटोज, पिंटोज, पिंटू नाम होता है ना, पिंटू, पिंटोज बोलता था। मूर्ख लड़का, पिंटोज बोल रहा। देखो उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना, उसको पकड़ के लाना मेरे पास, ठीक है? देखो अब वर्ब, नाउन, शुरुआत में आपको कोई बोलता होगा, या यहाँ टॉक्स लिखे हैं, देखो तुम ही लोगों में से कोई लिखवाया होगा। जाना का मीनिंग क्या होता है, गो। कोई बोलते हैं गोज, नहीं ना बोलते हैं। चलो बिल्ली का मीनिंग क्या होता है? कभी कैट्स नहीं बोलते हम लोग। डॉग, कुत्ता, कुत्ता मतलब बोले कुत्ता का मीनिंग क्या होता है, कुत्ता का, डॉग। बल्ला का मीनिंग क्या होता है? अब सुनो, ई बताओ इसमें से सिंगुलर कौन है, प्लुरल कौन है? ये जितना लिखे हैं ये प्लुरल है कि सिंगुलर है? ये कौन सी है? सिंगुलर। कौन कौन हाथ उठा रहे हैं बताओ तो? ये जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है, खाली उतने बताओ हमरा के। चलो हेकरा बारे में तो बताओ। ई तो पक्का सिंगुलर है, हेकरा पे शंक है, प्लुरल है। ई सिंगुलर है क्योंकि देखो शुरुआत में जो नाउन आया था, शुरुआत में जो नाउन आया था वो सिंगुलर बन के आया था। शुरुआत में जो नाउन आया था वो किस रूप में आया था? सिंगुलर बन के आया था। और उसमें प्लुरल में बदलने के लिए, प्लुरल में बदलने के लिए इसको एस या ईएस जोड़ा जाता। शुरुआत में जो नाउन आया था वो सिंगुलर बन के आया था, अब उसको प्लुरल में बदलने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता। लेकिन शुरुआत में जब वर्ब आया था वो प्लुरल बन के आया था, अब उसको सिंगुलर में बदलने के लिए एस या ईएस जोड़ा जाता। समझ में आ गया? शुरुआत में जब नाउन आया था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तो उसमें लिखवाएंगे कि सिंगुलर के साथ एस या ईएस जुड़ जाता है, एस या ईएस जुड़ जाता है। तो अब देखो शुरुआत में अगर रीड बोला जाएगा तो ये असली में प्लुरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? राइट बोलेंगे तो राइट सिंगुलर है कि प्लुरल है? याद रखो, वर्ब को प्लुरल बनाने के लिए क्या जोड़ोगे? वर्ब को प्लुरल से, सॉरी, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? वर्ब शुरू में प्लुरल आया था कि सिंगुलर आया था?
ये घरे जाके तो नहीं आई इसी वालन से पूछना अपने घर कोई पढ़ रहे होंगे तो भैया बतावा रीड प्लूरल है कि सिंगुलर है, वर्ब जो भी आया था वो सिंगुलर आया था कि प्लूरल आया था। ठीक है, ब्लो जो होगा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो इसमें हम लोगों को सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हम? अब आपको ये खुद अध्ययन करना होगा कि कब एस जोड़ेंगे कब ईएस जोड़ेंगे। ऐसे एक बात बता देते हैं, एस कब जोड़ा जाता है और ईएस कब जोड़ा जाता है। जब कभी लास्ट में वॉवेल आ जाए, आपको पता है ना वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। दो ही प्रकार का अल्फाबेट है हमारा, एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है। वॉवेल की संख्या 5 गो, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, 5 गो। अब बाकी 21 को जो बचा वो कौची है? कॉन्सोनेंट है। 21 को जो बचा वो कौची है? ए ई आई ओ यू वॉवेल है और बाकी कॉन्सोनेंट। अगर किसी भी नाउन के देखो ए से एस वाले के लिए लगभग 90% तक काम करेगा, बाकी में फेल कर जाएगा ये भी। 90% काम करेगा, 5% में 10% में ये भी फेल कर जाता है, 90% काम कर जाएगा। अगर कभी भी कोई भी नाउन या वर्ब वॉवेल से अंत करे तो ओकरा लास्ट में लगभग ईएस ही जोड़ा जाता है। वॉवेल से अंत करेगा तो क्या जोड़ा जाएगा उसमें? ईएस जोड़ा जाएगा। जैसे गो, तो गो को बनाना रहेगा तो क्या बनाएंगे? ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? लेकिन वीप को बनाना रहा, बाकी सब में एस जोड़ा जाता है। वीप को बनाने के लिए ईएस मत जोड़ना। वीप्स टॉक को कुछ समझ में आ गया ना? कॉम को बनाएंगे। अब सुनो, पहले ही सही है, अब डबल ही मत कर देना ओकरा के, केवल क्या जोड़ देंगे? ये हम कह रहे थे कि ये 10% कहीं कहीं फेल करेगा। एक में वॉवेल लास्ट में था, बोलोगे कि ना हमरा के तो सर जी बतले कि वॉवेल रही तो ये जोड़ा कम ही तो हो जाएगा वो। शिवराव जी
कौन हल्ला कर रहा है रे? समझ में आ जाएगा ना? देखो, क्या बता रहे थे? ये जोड़ने आ जाएगा ना? चलो अगला देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ जाएगा। कर्ता के स्थान पर कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं? आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, और या कोई नाम। देखो हम नोट से दिए, इसी के लिए दिए कि लिखना ना पड़े। ये इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया पूरा? बस खाली अब आपको जाके पढ़ लेना है, नहीं तो यही फिर लिखवाएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा आ जाएगा और कुछ बचा कुछ होगा तो नहीं इससे। अब देखो, WH वर्ड किसको कहा जाता है? द वर्ड हु स्टार्ट विथ W and H इज कॉल्ड WH वर्ड। जनरली इट इज यूज टू क्रिएट ए क्वेश्चन। WH वर्ड किसको कहा जाएगा? वैसा वर्ड जो W और H से स्टार्ट होता है उसी को कहा जाता है WH वर्ड। और जनरली इसे किस चीज में यूज किया जाता है? क्वेश्चन क्रिएट करने में। किसमें? क्वेश्चन क्रिएट करने में। टाइप्स ऑफ WH वर्ड, दीज आर 9 टाइप्स ऑफ WH वर्ड। हु, whom, whose, what, which, where, when, how, why। ये सब क्या है? आपका WH वर्ड है। ठीक है, अब देखो केस। WH वर्ड समझ में आ जाएगा ना? WH बताओ, हु माने क्या होता है? कौन? हु माने क्या होता है? हुम माने किसको? हु माने, हुज माने किसका, व्हाट माने, विच माने किसको, फॉर नॉन लिविंग। वो बंद कर दीजिए दरवाजा। वेयर माने कहां। नॉन लिविंग किसको कहा जाता है? नॉन लिविंग उसको कहा जाता है जो निर्जीव हो। बंद मत कीजिए साफा, सटाने के लिए बोले थे। नॉन लिविंग उसको कहा जाता है जो निर्जीव हो, जो निर्जीव हो। वेयर माने क्या होता है? कहां। वेयर माने क्या होता है? वेन माने क्या होता है? हाउ माने क्या होता है? वाई माने क्यों होता है? वाई माने, याद हो जाएगा। अब आता है केस टेबल। केस टेबल बहुत ही आसान है। ये टेबल आप समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इस केस में होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। केस टेबल में देखिए कौन कौन सा पॉइंट आता है, पहले ये आपको समझाते हैं। ये हो गया हमारा केस टेबल। केस टेबल में एक आएगा सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस आएगा? दूसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या आएगा? तीसरा आता है आपका पोसेसिव केस। तीसरा आता है आपका पोसेसिव केस। तीसरा आता है पोसेसिव केस। चौथा आएगा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन। अब पोसेसिव केस में दो गो आता है। एक आता है पोसेसिव एडजेक्टिव, यही वाला है पोसेसिव एडजेक्टिव। एक आएगा आपका पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए कोई कोई वर्ड है जो सब्जेक्ट के जगह पर ही जाके बैठ सकता है। कोई कोई ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के जगह ही बैठता है। दीवार छोड़ के बैठो। सब्जेक्ट के जगह ही बैठ सकता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब जो है सब्जेक्ट के स्थान पर ही बैठ सकता है। सब्जेक्ट के स्थान पर बैठने का मतलब क्या? इसका उपयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के जगह पे नहीं कर सकते हैं, वर्ब के जगह पे नहीं, खाली सब्जेक्ट के जगह पे आएगा। एक और ऑब्जेक्टिव केस, इसी का ऑब्जेक्टिव केस बनाया जाता है। जिसे आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है मी, वी का हो जाता है आवर, यू का वी का हो जाता है अस, वी का क्या हो जाता है? यू का हो जाता है यू, ही का हो जाता है हिम, ही का क्या हो जाता है? हिम, सी का हो जाता है हर, ईट का हो जाता है इट्स, दे का हो जाता है देम, दे का क्या हो जाता है? देखिए
ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। यही केस का इसमें टेबल दिया हुआ है, देखिए। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस में दो का गया, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। एक रिफ्लेक्सिव केस है, ये यूज होगा, हर जगह यूज नहीं होता है, ये रिफ्लेक्सिव में जाता है। ये इसको ऐसे लिख दिए कि समझ में आ जाए, बस इतना याद कर लीजिए खाली। आई, वी, यू, ही, सी, इट। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? मी, अस, यू, हिम, हर, ईट और देम। दे का होता है देम, ईट का ईट्स या ईट भी होता है। सी का क्या होता है? ही का क्या होता है? यू का क्या होता है? वी का क्या होता है? आई का क्या होता है? अब इसका यूज कहाँ होगा, थोड़ा सा दिखा रहे हैं। यूज कहाँ होगा? जैसे मैंने उसे पीटा है, मैंने उसे पीटा है, मैंने उसे पीटा है। तो मैंने, किसने पीटा है? सब्जेक्ट आई। अब देखा जाएगा कि कौन सा सेंटेंस है, या है, आगे बताएंगे इसको। ये पीपीटी में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस में? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो आई, अब आई प्रेजेंट परफेक्ट का रूल होता है, आई के साथ हैज हैव लगता है, हैव लगेगा इसमें, आई हैव है। अब भी3 लगता है तो बी10। अब देखो उससे, ये ऑब्जेक्ट, किसे पीटा है? उसे। आई हो गया सब्जेक्ट, पीटना क्या हो गया? वर्ब। आई क्या हो गया? सेंटेंस में 3 चीज से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट का काम हो गया आई, अब वर्ब का काम हो गया बी10। कोची बैठल है? अब ऑब्जेक्ट में उसे का ही होता है, उसे का हो ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह बैठाना है, ऑब्जेक्ट की जगह पे ही नहीं बैठेगा। और आप देखेंगे ही का ऑब्जेक्टिव का होता है हिम। ही का ऑब्जेक्टिव देखो इसमें है, ही का ऑब्जेक्टिव कौन सी होता है? हिम। तो ही के जगह पे क्या बैठ जाएगा भैया? उसे के जगह पे क्या बैठ जाएगा? हिम। हो गया। आई है बी10 हिम। समझ में आया कैसे बना? तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज बताए हैं बस। ये आगे देखिए, पोसेसिव एडजेक्टिव कहां बैठेगा और पोसेसिव प्रोनाउन कहां बैठेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव कहां बैठेगा? पोसेसिव प्रोनाउन कहां बैठेगा? एडजेक्टिव याद रखो कभी भी बैठता है नाउन के पहले। एडजेक्टिव कहां बैठता है? कभी भी नाउन के। और एडजेक्टिव कभी भी बैठ सकता है और नाउन के पहले। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव गुण बताने के लिए आता है। गुण तभी बताएंगे जब सामने कोई, ये गुण, जिसका गुण बताया जाता है उसी के ठीक अगवा बैठता है आके। जैसे बोला जाएगा कि यह तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है। तो दिस इज तुम्हारा किताब, योर बुक। अब ये कभी लिखा है दिस इज यू बुक, ये नहीं बोला जाएगा, योर बोला जाएगा। अब यहां पे जो किताब हो गया ये नाउन। अभी तुरंत बताए हैं कि एडजेक्टिव कहां बैठेगा? कभी भी नाउन के पहले। इसके बाद आता है, देखो आई का ऑब्जेक्टिव होता है माई, वी का, आवर, यू का, योर, ही का, हिज, सी का, हर, इट का, दे का। उसी तरह से पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? देखो अभी तुरंत एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे यह लिखेंगे यह कलम तुम्हारा है। यह कलम सही लिखे थे, यह कलम तुम्हारा है। कोई बताइएगा कि इस सेंटेंस में बच्चों कोई अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? यह तुम्हारा कलम है, यह तुम्हारा कलम है। दोनों सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में कोई फर्क लग रहा है? यह कलम तुम्हारा है, यह तुम्हारा कलम है। क्या यह एक ही तरीका से बनेगा कि दो तरीका से बनेगा? दो तरीके से बनेगा। बिल्कुल सही, दो तरीका से बनेगा। क्योंकि यह कलम तुम्हारा है, इसमें तुम्हारा लास्ट में आया। यह कलम, प्रधानता इसमें कलम का है, तो हो जाएगा दिस पेन इज। अब देखो ऑब्जेक्ट बैठता है ना, सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में क्या बैठता है? तुम वाला ऑब्जेक्ट है, तुम के लिए तो यू बैठ ही नहीं सकता है। जा ऑब्जेक्ट की जगह पे कैसे बैठेंगे हम?
यू कहेगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे हम कैसे बैठेंगे, तो अब कहेंगे केस टेबल के पास जाएंगे, लेके जाएंगे केस इसका थाना में, थाना में वो अपना मुकदमा देखेगा, मुकदमा देखेगा, कहेगा क्या दिक्कत है, तो ऑब्जेक्ट, अब देखो ऑब्जेक्ट के जगह पे भी नहीं बैठ सकता है वो, क्योंकि अकेले आया है, तब प्रोनाउन बैठेगा उजा, तो यह कलम तुम्हारा है, तो ये हो जाएगा दिस पेन इज योर्स, दिस पेन इज योर्स। ये आप बनाइएगा तब आपको पूरा समझ में आने लगेगा। लेकिन यहां पे जो यह तुम्हारा कलम है, तो ये बनेगा दिस इज योर पेन। यहां पे जो योर आया है ये एडजेक्टिव है, क्या चीज है ये, यहां पे जो आया है ये प्रोनाउन है, क्या आया है, प्रोनाउन, बुझा जाएगा। यहां पे जो आया है ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव बन के आया है, यहां पे बन के आया है प्रोनाउन। तो ये केस टेबल कल आप लोगों को याद करके पूरा आना है। इसके बाद में ये सेंटेंस अब शुरू हो जाएगा आपका, ये बनाना शुरू हो जाएगा। ये अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अपने से लिख लीजिएगा इसको, इसका हिंदी, इसका सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नसूचक, प्रश्नसूचक नकारात्मक, WH वर्ड, प्रश्नसूचक, WH वर्ड, प्रश्नसूचक नकारात्मक, आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें इतना ही। अब देखो रोज एगो हम आप लोगों को बनवाएंगे इसमें पैसेज, अभी खत्म नहीं हुआ, एगो बनवाएंगे आपको पैसेज रोज इसमें, अनसोल्व पैसेज। पैसेज आता है आप लोगों का 20 नंबर का, 2 पैसेज आएगा बच्चों, 2 पैसेज आएगा, एकदम आसान आसान है, ऐसे ही देखिए आएगा, एकदम हल्का हल्का पैसेज आएगा 2, कोई घबराने का बात नहीं है। देखिए उसमें क्या रहेगा, आप लोग ऐसे भी परीक्षा दिए होंगे स्कूल में, तो ऐसा आया होगा, ऐसे आता था, बस यहाँ जगह नहीं दिया होगा, नहीं ना। इसी नोट्स में पिछवा 11 पैसेज दिए हैं, 10 दिन का कोर्स है आप लोगों का, 11 10 वीडियो जाएगा ये, ठीक है। आप लोग अगर बने रहना है तो रोज देखिए इसको, ठीक है। नहीं यही तो नहीं करना है। हाँ देखिए देखो एक एक पैसेज इसमें है ना, एक पैसेज बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, ज्यादा नहीं, कुछ टाइम इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़ के हम पर समझा देते हैं। एगो आगे बनाइएगा, कल एगो अगला बना के लाना है आप लोग को खुद, उसमें आंसर भी लिखना है। वन डे ए एस फाउंड ए लायंस स्किन, एक दिन एक गधे को, वन डे एन एस। अब देखिए कुछ कुछ हम इसमें जिक्र कर देते हैं आपको, पैसेज बनाया कैसे जाता है उस तरीका से। देखिए अब यहां पे लिखा है एन एस, एगो ए होता है एगो एन होता है, आपको पता है प्रयोग कहां कहां होता है। अगर बोलने पर, प्रोनाउंसिएशन में, अगर बोलने पर आपको हीसिंग साउंड, बोलने वाला साउंड, लास्ट में बोलने वाला शुरू वाला अक्षर, अगर अ आमे का कोई अक्षर आ जाए, अ आमे का कोई अक्षर आ जाए, तो अ आमे का कोई अक्षर आ जाए तो एन लगता है, क्या लगता है। लेकिन अगर व्यंजन से शुरू हो, किससे शुरू हो, तो ए लगता है। व्यंजन से शुरू होगा तो क्या लगेगा, पढ़िए एस, बोलो तो एस, ए आ रहा है कि ना, ओ आमे का आ रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहां पे क्या लिया है, समझ में आ जाएगा। वन डे एस फाउंड ऑनलाइन, देखो यहां भी ये लगाया, लेकिन अब एक क्यों लगाया, क्योंकि अगवा कोची बैठल था में लाइन, अगला क्या बैठल था उसमें लायन, यार लवे में का ल है, व्यंजन है, एन नहीं लिया, क्या लिया, बुझा गया। वन डे एस फाउंड ए लायंस स्किन, एक दिन एक गधे को एक शेर का छाल मिल गया, बड़ा अच्छा बात है, कुछ खबरी है। द एस थॉट, अब गधे ने सोचा, अब ये देखिए ये जब टेंस पढ़ा लेंगे एक दो दिन ना, आपको ये पूरा हम तोड़ के बता देंगे कि ये क्यों आया, थॉट क्यों आया, समझ में आ रहा है।
आई शैल वियर दिस स्किन एंड एवरीबॉडी विल थिंक मी फॉर ए लायन। गदावा सोचा कि अगर हम इस छाल को पहन लेंगे तो सब लोग मुझे शेर समझेंगे। तो अच्छा, द एस और द लायंस स्किन, गधे ने पहन लिया उस शेर के खाल पहन लिया। ऑल द एनिमल रन अवे इन फियर, सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स, बताइए जानवर होगा कि सभी जानवर? अब सुनिए, ऑल जब भी आता है, ऑल, ऑल का ऑल प्लस पीसीएन लेता है। ऑल प्लस क्या होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर बोलेंगे कि सभी को बुला के लाओ, सभी छात्रों को बुला के लाओ, तो आपको ऑल स्टूडेंट लिखना सही रहेगा कि ऑल स्टूडेंट्स? ये गलती है कि सही है? गलती है, क्योंकि ऑल आ गया ना। ऑल का मतलब होता है सब। अब पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है, एगो अनकाउंटेबल नाउन होता है। एगो यूसीएन होता है, एगो पीसीएन होता है। एगो यूसीएन होता है, एगो कौन होता है? यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे गिन नहीं सकते हैं, जैसे पानी, हवा, बालू, इसको यूसीएन कहा जाएगा। लेकिन जिसको गिन सकते हैं, तो ऑल स्टूडेंट यहां पे गलती है, क्या होना चाहिए? एस। तो यहां पे देखो ऑल द एनिमल्स। अब द क्यों आया? द जब भी आ जाए, ये एनिमल बताओ कौन सा नाउन है? कोई बता सकता है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इंटरमेटेरियल नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कॉमन नाउन। बिल्कुल, बहुत अच्छा, कॉमन नाउन। वैसा नाउन जिससे पूरे कम्युनिटी का बोध हो। जैसे जानवर बोलेंगे, तो जानवर से तो पूरा जानवर का बोध हो रहा है ना। कोनो ऐसा तो ना हो रहा है कि पूरा एगो जानवर को सनक किया गया है, हमरा के जानवर का, अरे तोरा के कैसे कहें, तो नाम रखे हैं हम। जैसे हम बोलेंगे सभी लड़के मूर्ख होते हैं, तो कोनो खड़ा होकर कहा कि ना कहे, ऐसे कह रहे हैं, तो तोरा के कहे हम? सभी को कहे हम ना, सबको कहे ना। इसमें ऐसा किसी भी लड़की के बस दिमाग नहीं होता है, बोल दिया ऐसा। गलती बोलेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पे ऑल प्लस क्या होता है? पीसीएन। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो ऑल के अगर आ गया तो उसके साथ पीसीएन जोड़ेंगे, यानी कि एस के साथ जोड़ेंगे। तो यहां पे है ऑल द एनिमल्स रन अवे। रन, देखो अब फ्रेजल वर्ब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कभी भी वर्ब के साथ कोई कोई वर्ड जोड़ दिया जाता है तो उसका मतलब अलग होने लगता है। यहां पर रन अवे फ्रेजल वर्ब जैसा काम कर रहा है। तो ऑल द एनिमल रन अवे, भाग जाना। इन फियर, अगर कभी भी आप डर के साथ भागोगे तो वहां पे जो प्रीपोजिशन आता है इन आता है। जैसे वह डर के मारे बोल नहीं रहा है, तो ही इज नॉट टॉक ड्यू टू, चाहे इन फियर, वो डर में नहीं बोल रहा है बिल्कुल नहीं, तो फियर में क्या करने लगे जानवर लोग? भागने लगे। द एस फेल्ट प्राउड। अब देखो गधे को घमंड हो गया कि वाह, हमारा चलते इतना परिवर्तन। सुन ए फॉक्स कॉम देयर, घमंड दूर भी तो करना है। जल्द ही एक लोमड़ी आई। अब देखो ए काहे आया, कोई बताएंगे? फॉक्स कौन सा नाउन? ये क्या आया है शुरुआत में? हीसिंग साउंड बोलो, व्यंजन है, तो ए आइए ना करेगा। जल्द ही एक लोमड़ी, अ कॉम देयर, वहां पर आती है। द फॉक्स इज क्लेवर एनिमल। अब देखो यहां पे ए फॉक्स, यहां पे द फॉक्स काहे आया? अगर किसी भी का भी नाम शुरुआत में लेंगे तो वो हमारे लिए अनजान है। अगर कोई भी आदमी आता है, जैसे ए बॉय कम टू मी, हम जैसे बोलेंगे
जैसे बोलेंगे हम अभी, एक बात समझना, अगर कभी भी कोई आदमी, जैसे तुम्हारे घर कोई नया नया गेस्ट आया, बिल्कुल नया है, पहला बार आया है, तो आपके लिए अनजान है, थोड़ा देर रहा, पानी उनी पिया, तो आप जैसे ही घर में आता है फिर दिन आप पहचानते तनी मनी, मान लीजिए कि नया नया है, जैसे कोई आए तो प्रणाम वड़ाम करते हैं, गोड़ लगता नहीं, गोड़ लगता नहीं, सब कोई को कहता है, तनिए ओकर पता चलता है कि ओकर मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया है, तो गया बजरिया में रिचार्ज कराने के लिए, और रिचार्ज करा के दोबारा आया तो दोबारा सबके घूम घूम के गोड़ लगता है वो। अब तो पुराना हो गई ना। शुरुआत में आया तो सब कुछ के घूम घूम, छोटका लड़का दौड़ दौड़ के प्रणाम किया, घरवा के वो छोट जिन 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 वो जिनसे बड़े हो छोटे होंगे उनको वो दौड़ दौड़ के प्रणाम किए कि चलो प्रणाम कर लेते हैं। दोबारा हम रिचार्ज कराने गए तो दोबारा तो आके फिर ना घूम घूम के ना सबके प्रणाम किया। जैसे ही आते हैं मीठा पानी दिया जाता है, लीजिए मीठा पानी पीजिए, मीठा पानी पीजिए, दोबारा में आते हैं तो थोड़े ना कुछ कोई पूछता है, आ गए, हाँ रिचार्ज हो गया, आ जाइए बैठिए हो जाए जाके, उसी ने कहता है आदमी नॉर्मल। तो अब देखो, अगर कोई कॉमन नाउन शुरू में आए, वह कॉमन नाउन शुरू में आए तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ए लगता है, लेकिन यही नाउनमा अगर दोबारा आ जाए तो अब उसके साथ क्या लगेगा, काहे कि अब पता चल गया ना, अब पता चल गया ना, तो देखो यहां पे भी यही हुआ है, ए फॉक्स पहला बार आया ना, सुन ए फॉक्स कम दे यार, पहला बार लोमड़ी आई तो ए लिया, लेकिन जब दोबारा आ गई तो कौची लेके आई है, अब खास हो गई ना। द फॉक्स इज क्लेवर एनिमल, वो लोमड़ी क्या थी, तेज थी, बहुत तेज थी। द एस ट्राइड टू फ्राइटन द फॉक्स, अब तो वो जाके जैसे ही भिरी आई तो गधावा देख रहा है कि अरे सब भाग रहा है, ये काहे नहीं भाग रही है, लगा डराने उसे। फ्राइटन द फॉक्स, द फॉक्स स्टूड, अब देखो जहां जहां फॉक्स आ रहा है तहां तहां दो लग रहा है, क्योंकि अब वो पुराना हो गया है, अब जान गए उसके बारे में हम लोग। द फॉक्स स्टूड बिफोर हिम, लोमड़ी भागी नहीं, ओकरा अगवे जाके बैठ गई, तू डरबाऊ हमरा के, अगवे जाके बैठ गई। ही बिगेन टू ग्रीन, और दांत चिहारने लगी ओकरा अगवा। द फॉक्स सेड, अब लोमड़िया बोली, आई आई नो, मैं जानती हूं, यू आर नॉट ए लायन, तुम शेर नहीं हो, यू हैव द स्किन ऑफ लायन, तुम्हारे पास एक शेर का चमड़ा है, खाल है। देखो की गलती नहीं जी, हैं? कोनो कोनो ऐसा होता है जी। हाँ देखो, द फॉक्स, इसमें हमको परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बार बार हम ही को ना कोई पूछेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि 12 साढ़े 12 बज गया, आधा घंटा काफी था, अब जाके लिख के साटेंगे कि 11:30 बजे चल जाइए, तो सर जी ऐसा है वैसा है, तुरंत कहने लगता है। किसी आके डांट देंगे ना, बड़ी दिक्कत है। हम देख रहे हैं एक और चीज कि
रास्ता भूला जैसे कुछ हो गया। हाँ सुनो, सब फ्लो अप बिगाड़ देता है समझाने वाला। हम कहाँ समझा रहे थे? यू हैव द स्किन ऑफ लायन बट यू कैन नॉट स्टैंड लाइक अ ब्रेव लायन। तुम एक बहादुर शेर की तरह नहीं जी सकते हो। यू कैन नॉट रोर, तुम दहाड़ नहीं सकते हो। यू कैन ओनली ब्रे, तुमको ब्रे ढंकुच ढंकुच जिसन करता है, सुने गधा का वेलू ढेंकू ढेंकू किसी से करता है ना, तो वैसे ही कर सकते हैं। योर होप्स ऑफ लेग आर बेयर, तुम्हारे जो खूर के जो पैर के नख हैं वो नुकीले नहीं हैं। द क्लियरली सो यू आर नॉट अ लायन, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि तुम शेर। द एस ब्रेड लाउडली, और जोर जोर से चिल्लाने लगा। ही किक द ग्राउंड, किक मतलब होता है लात मारना, वो ग्राउंड को इसे किक मारा एंड रन अवे, और भाग गया। अब सुनो एक आंसर देखो, कभी भी पैसे जाए बच्चों तो आराम से पढ़िए पहले 2-3 बार उसको, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको इसका उत्तर देना है। समझ में आ रहा है? देखिए, हु फाउंड द लायंस स्किन, देखिए ध्यान से, हु फाउंड द लायंस स्किन। तो अब देखो यही जे गलती होता है, द इसमें लिख देना है एस फाउंड अ लायंस स्किन, ये वन डे नहीं, एस फाउंड प्रश्न में के बना लो, प्रश्न में के बना लो, एस लिख देना, एस फाउंड द, हो गया 2 नंबर मिल गया। व्हाट डिड द एस थिंक, गधे ने क्या सोचा? तो देखो द एस थॉट, ये पूरा लिखना होगा। आई शैल वियर दिस स्किन, एवरीबॉडी विल थिंक मी एल फॉर ए, एकदम आसान है। इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज। Why did the ace run away, वो क्यों भाग गया? तो इसको थोड़ा सा लिखना होगा आपको ढंग से, इसका उत्तर खोज के लाना है आप लोग। और 2 नंबर का ये देखो आएगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको खोजना है कि इसमें से कौन सही है, कौन एक के सही है, कौन एक के इसमें से सही है। तो आपको खुद खोजना होगा इसको कि कौन सा सही है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।